हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में केन्स के ऊपर और बात हम करेंगे दोस्तों डिक्सन के ऊपर। ये दोनों ईएमएस कंपनीज पे दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि क्या जो लगातार हमको एक गिरावट देखने को मिल रही थी इन काउंटर्स में, क्या अब ये रुक चुकी है। कुछ खबरें हैं, कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात प्राइस पे भी करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करना है, एज अ डिस्क्लेमर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी, अगर आपको फाइनेंशियल गेन या फिर लॉस होता है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर केन्स से, राइट। आज दोस्तों हुआ क्या है, आज अपने आप में दोस्तों केन्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। आज के दिन दोस्तों केन्स का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जिस प्रकार का मूव आया है वो लगभग 5% के आसपास का है। 5% की तेज़ी के साथ आप कह सकते हैं कारोबार करता हुआ नजर आया है। और लास्ट 5 दिनों के अंदर स्टॉक में लगातार आपको एक अप मूव जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लगातार जो तेज़ी है वो काउंटर में बनती हुई दिख रही है। और पिछला अगर आप एक साल देखेंगे तो बहुत ही बुरा रहा है, ये बात ध्यान रखिए। कंपनी का 1% जरूर गिरावट के साथ अभी आपको दिख रहा है, बट द पॉइंट इसकी जो हाई से गिरावट हुई, शेयर लगातार दोस्तों पिटता गया और आप समझ सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ती गई। इसीलिए आप नोटिस करेंगे तो लास्ट ओवरऑल जब से दोस्तों शेयर में गिरावट चली है, वो गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई कंपनी में गिरावट तब रुक सकती है जब अगर उसके फंडामेंटल जो है वो फिर से आपको बेहतर होते हुए नजर आए, मार्केट्स के अनुमान के प्रति जो है वो कंपनी के आपको नंबर्स आते हुए दिखे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि केन्स के इस बार जो नंबर्स निकल कर आए, उसको अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल भर साल लगभग 21% मजबूत होता हुआ दिखा। क्यू ऑन क्यू नो डाउट गिरावट हमको देखने को मिली। EBITDA जो है वो 26% बढ़ता हुआ दिखा, प्रॉफिट 15% बढ़ता हुआ दिखा, EBITDA मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिख गया, राइट। तो कंपनी की परफॉर्मेंस साल भर साल जो है वो डेफिनेटली सुधरती हुई देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो ऑर्डर बुक है वो 50% बढ़ जाती है। रेवेन्यू में ज़रूर हुआ क्योंकि एक्चुअल सेल्स जो थी वो सिर्फ 60% हुई ऑफ द कंपनी 1300 करोड़ प्रोजेक्शन। लेकिन स्टिल ओवरऑल दोस्तों जो कह सकते हैं कंपनी का ओवरऑल व्यू था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं मार्केट को पसंद आया, राइट। मार्केट ने उतना नेगेटिवली नहीं लिया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कंपनी कर रही है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो केन्स टेक्नोलॉजी है, इसने अपना पहला यूनिट, याद रखिएगा, ओपन करेगी इन पेरम्बूर। तो ये एक जगह का नाम है। अगेन मैं अगर नेम सही नहीं ले पाया तो माफ़ करिएगा, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, केन्स अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको ESDM बोलते हैं, उसका डालने वाला है। और ये ओपन दोस्तों होगा पेरम्बूर इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको डेवलप कर रहा है केरला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये हुआ कब है, ये बात ध्यान रखिएगा, आज की तारीख है 11, तो 11 तारीख को ही हुआ है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी लगातार काम जो कर रही है, मार्केट सब उसको पसंद कर रहा है। और आई थिंक वैल्यूएशन वाइज भी आप कह सकते हैं ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है कि अब दोस्तों लगातार यहाँ पे आपको एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये फॉर्मली ओन था बाय ट्रैवनकोर रेयंस कंपनी एट चलामटूम इन पेरम्बूर, लेकिन ये लेटर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था के इंफ्रा को, मतलब जो केरला की इंफ्रा है। सो अब हो क्या गया यहाँ पे कि केन्स यहाँ पे एक MOU साइन करता है, और MOU साइन करता है विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एट द इन्वेस्ट केरला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हेल्ड हुई थी। और इसमें कंपनी ने साफ प्लेज किया था कि वो 500 करोड़ का निवेश करेंगे, 2000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे स्टेट को। और अब दोस्तों वो जो MOU साइन किया गया था वो आप कह सकते हैं फाइनली इन प्लेस होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कंपनी पहला अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है और इसको पूरा रिनोवेट करेगी। ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट 28 एकड़ के अंदर लोकेटेड है। एंड नो डाउट इससे होगा क्या, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव ही बात है, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जितना मैन्युफैक्चरिंग अपना बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल उतना दोस्तों कंपनी जो है जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रख पाएंगे, राइट। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हो गई। इसके अलावा ब्रोकरेजेस, इनका व्यू भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव होता हुआ दिखा। जैसे कि आज दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया 5,000 रुपये का, जी हाँ, केन्स पे 5,000 के टारगेट के साथ उन्होंने कहा कि बाय करना चाहिए, और 5,000 का टारगेट यहाँ पर रीट्रेड किया। सो ब्रोकरेज का व्यू भी आप कह सकते हैं मेजरली यहाँ पर उतना नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव होता हुआ दिखा। और बात क्या है, अगर आप डिक्सन को भी देखेंगे तो डिक्सन में भी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सुधरती हुई देखने को मिल रही है। आज 1% बढ़ा है, पिछले 5 दिनों में भी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी है, पिछले एक महीने में करीबन 1% के आसपास गिरावट है। बट
क्लियर बात क्या है कि एक रिकवरी हमको यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। अब देखेंगे तो स्टॉक पूरा दोस्तों रिकवर हो गया है, जो गिरावट हमको देखने को मिली वहाँ से क्लियरली अब रिकवरी जो है वो लगातार कंपनी मारती हुई दिख रही है। तो मार्केट्स पसंद उसी को करता है कि मार्केट से ये दिखता है कि कंपनीज क्या बढ़िया कर रही है फिनेंशियल बेसिस पे, और अगर एक रिकवरी आएगी तो मार्केट याद रखिए उसको पसंद करेगा, जो एक्जैक्टली अभी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखिए सरकार ने भी की है, जैसे कि अभी आपने देखा था बजट, उसमें सरकार ने ECMS एक्सपांशन कर दिया, जिसमें जो पहले याद रखेगा लगभग 22,000 करोड़ रुपए सरकार इस पूरे सेगमेंट को देती थी, 40,000 करोड़ का याद रखेगा कैपिटल दे दिया ऑन हाई इन्वेस्टमेंट मोमेंटम। तो ऑलरेडी दोस्तों इस सेक्टर को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार भी फोकस में, सरकार को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार देखते हैं किस तरीके से अब स्मार्टफोन्स इंडिया में बनते हैं, राइट। तो मतलब जो भी है असेंबल होते हैं, और यहाँ पर मार्केट्स यही देख रहा है कि कितना आगे चलकर पोटेंशियल है। इसके अलावा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0 जो फॉर्मली लॉन्च हुआ है टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। टैक्स हॉलीडे और सेफ हार्बर दिया गया है, ये आपको पता ही है कि जो इंडियन डेटा सेंटर्स हैं इन सबको लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इसमें केन्स और डिक्सन आ रही है, बट बात क्या है कि फोकस तो है एटलीस्ट इस सेक्टर पे, इसीलिए आप देखेंगे तो ये कंपनीज ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके पीछे का रीज़न ही क्लियरली ये है कि फोकस रहा है इस पूरे सेक्टर को लेकर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बेहतर किया है। और अभी आप जो केन्स में अब रिकवरी देख रहे हैं, राइट, आज के दिन 4-5% बढ़ता हुआ दिखा है। बड़ी बात क्या है कि 4,000 के ऊपर अब आपको स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो डेफिनेटली बिल्डअप हो चुका है, 12-13% एक महीने में बढ़ चुका है, और यहाँ से आप कह सकते हैं मोमेंटम अगर रहा तो नो डाउट और भी ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि एक स्लो डाउन देखने को मिला है। ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए जिस तरीके से ग्रोथ आ रही थी पहले, इम्पल्सिव ग्रोथ थी, लगातार कंपनीज जो है वो बढ़ रही थी, वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि दोस्तों धीरे धीरे करके फिर से हमको एक रिकवरी आती हुई दिख रही है सेगमेंट के अंदर। जैसे मैंने कहा सरकार का स्पेसिफिकली EMS सेक्टर को लेकर रुझान अच्छा है, जो आई थिंक एक सबसे बढ़िया बात है। इसीलिए आप देखेंगे तो अब जो है वो जो काउंटर है वो भी रिकवर कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज अभी आप देखेंगे तो 71 के आसपास का पी है, बट इस सेक्टर को ऑलरेडी हाई पी मिलता है, तो वो बहुत बड़ी नेगेटिव बात नहीं है। ब्रोकरेजेस का तभी तो आप व्यू देखिए, स्टिल 5 का टारगेट दे रहे हैं, 4,000 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो 1,000 रुपये ऊपर दे रहे हैं, तो वैल्यूएशन तो बढ़ेगा ही। बट क्यों भरोसा है मार्केट को? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं कंपनी के, भले वो अर्निंग्स ही हो, राइट, ग्रोथ तो हमको लगातार देखने को मिली है। आप नोटिस करिए FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 420 करोड़ था, फिर 706 करोड़ हुआ, फिर 1125 करोड़ हुआ, फिर 1800, फिर 2700, और अब कंपनी 12 ट्रेडिंग मंथ्स में ऑलरेडी 3,000 करोड़ को पार कर चुकी है, राइट। इसलिए आप नोटिस करेंगे तो जो लास्ट 3 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है 57% रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 90%। जब कंपनी इतना तेज़ी से ग्रो करेगी तो शेयर किस तरीके से बढ़ेगा नहीं। और सेम बात डिक्सन में भी है। डिक्सन के अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। FY22 में कंपनी का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और आज इस बार FY26 चल रहा है, 12 ट्रेडिंग मंथ्स में कंपनी ऑलरेडी 48,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई है। हो सकता है कि FY26 में कंपनी 50,000 करोड़ के ऊपर, ये बात ध्यान रखिए, अपनी सेल्स को क्लोज करे, और जो प्रॉफिट है वो हो सकता है 2,000 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ दिखे। यहाँ पर भी पिछले 3 साल में ग्रोथ 54% की रही है, तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 60% की रही है। तो कंपनी दोस्तों जब इतना तेज़ी से ग्रो करती है तो मार्केट उसको वैल्यू करता है, और एक्जैक्टली यही आपको देखने को मिला है। इसीलिए आपको डिक्सन की वैल्यूएशन 50 के आसपास का पी दिखता है, केन्स का 70 के आसपास का पी दिखता है, बट स्टिल जो गिरावट है वो ये बात ध्यान रखिए काफ़ी ऊपर से हमको आती हुई दिखी है। 18,000 का शेयर 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7,000 का शेयर आपको ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। हो सकता है कि 18,000 का लेवल और 7,000 का लेवल दिखाने में समय लगेगा, बट बात क्या है कि लॉन्ग टर्म को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। लॉन्ग टर्म को लेकर अभी भी कह सकते हैं इन कंपनीज़ में पॉजिटिव रुख है, और यही साफ अच्छी बात है मार्केट्स के लिए भी कि अब मार्केट्स वो देख रहा है। जो एक गिरावट आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से हुई थी, अब धीरे करके एक रिकवरी आ रही है, और वो अपने आप में बढ़िया है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप देखते हैं आगे किस प्रकार से काम करते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।